स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? 11th की फिजिक्स नहीं हो रही ना? डिफिकल्ट है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, धीमे धीमे आपको सब समझ में आने लग जाएगा। बस आप लगातार वीडियोस देखते रहो, लेक्चर्स देखते रहो। कोई डाउट है पूछते रहो। कहाँ पूछना है? डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप, FB, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे पूछो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है? देखो, नाम से ही पता चलता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो एक जैसा एक्सेलरेशन वाला मोशन, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना हो, पोजीशन साथ चेंज ना हो, मतलब एक्सेलरेशन मोशन में चेंज ना हो, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें मोशन एक जैसा हो, मतलब जिसमें वेलोसिटी ही चेंज ना हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जिसमें वेलोसिटी बदलेगा वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुन लो, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लिख लो इस बात को। और जिसमें वेलोसिटी चेंज हो, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। काम खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, तो कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दौड़ते हुए चले जा रहे थे तो ये हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आपकी वेलोसिटी बदल रही तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो देखा जाए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा वाला? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा। कौन? एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। थ्रू आउट मोशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी, 2, 4, 10, कुछ भी। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अल्फा, या फिर बीटा, या फिर ए, या फिर बी, कुछ भी जो समय के साथ या पोजीशन साथ या बदले ना, बात खत्म, जो कांस्टेंट रहे, वो क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है? इसी एग्जांपल हम आपको देते हैं, पहचानो कैसे। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदले, ऐसा लिखा हो, इसका मतलब होता है टाइम साथ बदलना। a इंटू टी नहीं होता है। कुछ बच्चे कहते हैं a ब्रैकेट t मतलब a इंटू टी, नहीं। ये लिखने का तरीका है कि एक्सेलरेशन समय के साथ बदल रहा है। ये लिखने का तरीका होता है बेटा, मैथमेटिक्स की भाषा है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। तो जैसे मान लो मैं लिख देता एक्सेलरेशन t है, या फिर मैं लिख देता ऐसा कि एक्सेलरेशन है t माइनस 3t स्क्वायर है, या फिर मैं लिख देता t माइनस या t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5 है। तो इन सब में देखो टाइम आ रहा है ना, इसका मतलब अलग अलग टाइम की वैल्यू के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। अगर यही होता तो t इक्वल टू 1 के लिए 1 एक्सेलरेशन, 2 के लिए 2 एक्सेलरेशन। यहाँ होता तो t की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन। अगर ऐसा फंक्शन होता तो अलग अलग एक्सेलरेशन। तो ये सब क्या हो गए? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गए। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन पोजीशन साथ बदले तो ऐसा, एक्स के साथ बदल रहा है, वाई के साथ भी बदल सकता था, जेड के साथ बदल सकता था। तो जैसे मान लो देता हूँ एक्सेलरेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन अलग अलग पोजीशन के लिए बदल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो समझ रहे हो ना। अगर मैं लिख देता एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई की पावर x, तो देखो क्या है? ई एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है। कहीं मान लो लिखा मिल जाए तो डर मत जाना, ई कुछ नहीं, ऐसे ही फंक्शन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताया था ना, कुछ नहीं होता ना, इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता ना। तो ई की पावर x, ये भी एक्सेलरेशन पोजीशन साथ बदल रहा है। या फिर अगर एक्सेलरेशन लिख दिया जाए कि एक्सेलरेशन साइन x है, ये भी समय के साथ बदल रहा है, मतलब पोजीशन साथ बदल रहा है। यहाँ पे अगर साइन t लिख देते तो ये भी पोजीशन टाइम साथ बदलता। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सेलरेशन बदलने वाले हैं। किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? पोजीशन साथ। अब मान लो वेलोसिटी साथ बदले तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान लो लिखा हो, ऐसा लिख के एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसा भी हो, ऐसा हो मान लो, इस टाइप का हो, या फिर ऐसा हो। ये सब क्या है? ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ बदल रहा है। मतलब इन सभी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये क्या हो गया? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किसमें? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आज अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत भौकाली नहीं पढ़ने जा रहे कि तुमसे मतलब बिल्कुल नया सा लगेगा।
ठीक है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से सीखते रहो, देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ, उसको आप फील करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ उसको फील करो। अगर वो आपको फील आ गया ना, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आपसे, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पढ़ोगे, इमेजिनेशन होगा, दिमाग में एक एनिमेशन वीडियो चलेगी, फॉर्मूला जुगाड़ू संसार में तुमसे बड़ा कौन है। ठीक है, जो फॉर्मूला भी हम डिराइव करके निकालेंगे, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आओ हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। जो रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन का। जो पहला रिलेशन जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन को हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, हम किसको डिराइव करने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन वी यू ए टी। ठीक है, अब जो नए नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी ताजे हैं, 10th से 11th में आए हैं, वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये v क्या होता है? वेलोसिटी। कब? एट। कब? एनी टाइम t। t क्या है? समय। a क्या है? एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट है। u क्या होता है? u स्पेसिफिक हो गया। क्या? वेलोसिटी। कब? एट t इक्वल टू 0। इसी को लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, है ना। ठीक है, तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? हमें पता है, क्या पता है? dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हमको पता है। कब पता चला? ये भी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यहीं इसी चैनल पे क्लास 11th की प्लेलिस्ट होगी, क्लास 11th की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके देख लो एक्सेलरेशन, वहाँ पे हमने बताया होगा। अब ये रिलेशन है, ठीक है, अब इससे मुझे कैसे v मिलेगा, कैसे ये सब बवाल मिलेगा, वो मुझे जानना है। तो देखो, इसके लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, टेंशन मत लो, नहीं आता ना, जब तक हमें तब तक टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या करो, फिर से क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल नाम का एक टॉपिक होगा, वही इंटीग्रेशन पढ़ाया है। वैसे इंटीग्रेशन मैंने अलग से वीडियो डाली है, वहां से देख लो जाके। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, फिर देखो इसको, है ना, आता है इंटीग्रेशन, तो लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? देखो, इंटीग्रेशन कोई भौकाली चीज नहीं थी ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? dv बन जाएगा। क्या आ जाएगा? a dt बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, क्योंकि यहाँ dv है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, a इंटू टाइम इंटरवल, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। आओ ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, a लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि बाउंड्री लगाना नहीं आता ना, ये सिखाने जा रहा हूँ। देखो, मैं जो समय यहाँ लिखूंगा उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी लिखूंगा। जो समय मैंने क्या बोला लिखूंगा, उसी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी लिखूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी और किसी समय की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं, तो मैं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब लिखने की बात कर रहा हूं, तो मतलब यहां टाइम 0 लूंगा। तो उस समय टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? टाइम 0 पे वेलोसिटी u थी, इसीलिए मैं v1 को u लूंगा। फिर मैं किसी समय की वेलोसिटी एट एनी टाइम t है, तो एट एनी टाइम की जगह t लिखूंगा, तो यहाँ t लिख दूंगा, और यहाँ v2 की जगह क्या लिखूंगा? v लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, तो इसको आप आराम से देखो। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया ना, तो आपको फिजिक्स बिल्कुल लगेगा क्या? हलवा। हलवा जानते हो नहीं जानते हो? वैसे ही लगेगा, a dt हो जाएगा। इसको बाहर कर लेंगे। क्यों बाहर किया? अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका इतने फोल्ड dt इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में क्या है, कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे ही समझ लो चाहे। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? dv मतलब बहुत छोटे छोटे वेलोसिटी में चेंज, तो बहुत सारी छोटी छोटी चेंज इन वेलोसिटी जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आता था? v आता था। तो dv बहुत सारी छोटी छोटी dv मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। u से लेके v तक इंटीग्रेट करेंगे। a dt का इंटीग्रेशन जैसे इसका dv का हुआ था वैसे इसका होगा 0 से t तक। तो ये क्या आएगा? v माइनस u इज इक्वल टू a t। तो इसको थोड़ा और उधर लिख देते हैं। कैसे लिखा ये बता दूं, यहाँ पे पहले v लिखा, फिर इसकी जगह पे u लिखा, और चेंज है ना, ये यहाँ से यहाँ तक चेंज है, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल t आ गया। सो v इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस a t। ये आ गया वेलोसिटी किसी टाइम पर। यही रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे थे। क्या?
किसी समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किसी समय पार्टिकल वेलोसिटी होगी u प्लस at। a क्या है यहां पे, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, t क्या है समय, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन कब लगाएंगे, कभी भी लगा लेंगे नहीं, कसम है, क्या कसम है कि जब ये ऐसे होंगे तब लगाना, ये कसम है। तो लिख लो क्या कसम है, कसम मतलब कंडीशन, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, तो यहां कसम क्या है, कसम है कि जब तुम ऐसे रहोगे तब, ऐसे रहोगे तब मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी इसको यूज करना, हमेशा मत यूज करना, ये कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी लगाना। बहुत सारे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसको लगा के बैठ जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तुम नहीं करोगे ऐसा, ऐसा तुमको लगता है, एक आध बार गलत जरूर करोगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करो ना करो, ज़्यादा अच्छा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनो। अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड velocity of particle at t equal to 4 सेकेंड। तो t equal to 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं, हाँ यूज कर सकता हूं। तो यूज कर लूँ, तो कर लूंगा तो क्या लिखूंगा, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए यूज कर सकता हूं। तो यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूंगा। v निकालना है, ठीक है, u कितना है 2 है, a कितना है 3 है, t कितना है 4 है, तो ये v कितना आएगा 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो आप वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्या है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देन find velocity at t equal to 3 सेकेंड। तो t equal to 3 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है आपको। क्या बोला मैंने, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब कभी भी ऐसा लैंग्वेज आए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ठीक है। तो हमें बताना है वेलोसिटी 3 सेकेंड पर, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी, ये वाली। क्यों, हमें एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, तो हम ये यूज कर लेंगे। तो v लिखेंगे, u कितना दिया है 0, क्योंकि ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना। तो एक्सेलरेशन क्या दिया है 2t और टाइम कितना है t, तो ये v कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर। तो t की वैल्यू यहां ला के रख दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोग कहते हैं ऐसा आएगा। अभी मैंने कहा था कि गलत नहीं करना और तुमने गलत कर दिया। क्या गलती की बताओ, ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये एक्सेलरेशन टाइम साथ बदलने वाला है। जब ये एक्सेलरेशन टाइम साथ बदलने वाला है तो ये कसम जो है इसने तोड़ दी। किसने, इस आदमी ने कसम तोड़ दी। जब कसम तोड़ दी तो उसका परिणाम गलत होगा। जब कोई कसम तोड़ देता है तो परिणाम गलत होता है, तो परिणाम गलत हो गया, आंसर गलत आ गया, रिजल्ट गलत आ गया। क्यों गलत आया, यहां एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है बेटा, एक्सेलरेशन टाइम साथ बदल रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करोगे,
आराम से अपने बेसिक्स पर जाओगे, यहां आओगे, यहां से सॉल्व करोगे, इधर से सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो क्या करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू लाके भरो, मतलब बेसिक्स पे चले जाते हैं ऐसे। अब हम बाउंड्री लगाएंगे, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। 2 कांस्टेंट था, उसको बाहर कर लिया। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। t इक्वल टू कब वेलोसिटी निकालना था मुझे बताओ, 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो यहाँ v लिखेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन आएगा v, कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, 0 to 3, और एक 2 पहले से लगा था, इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ना, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको यहाँ 3 ला के रखा, 3 स्क्वायर 9 आ गया, 0 रखने कोई मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो 9 आ गया। तो एक्चुअली ये वेलोसिटी कितनी आएगी, 9 आएगी। तुम कितना निकाल रहे थे, 18 निकाल रहे थे। क्या गलती की पता चला, यहाँ 9 आएगा, निकाल कितना रहे थे, 18 निकाल रहे थे। क्यों गलत आया, क्यों गलत आया बताओ। गलत इसलिए आया क्योंकि कसम तोड़ दी। कसम क्या थी, ये इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की। तो ये रिलेशन कैसे मिल सकता है, तो देखो हमने ये इक्वेशन पढ़ रखी है, क्या, dx बाई dt इज इक्वल टू v। ये v क्या है, v है यहां पर वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, कब, एट एनी टाइम t, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास रिलेशन है किसी समय की वेलोसिटी और पोजीशन के रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे अभी कर रहे थे, क्या, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, v dt, ये आएगा। अब हमें ये बात पता है, क्या बात पता है, कि किसी समय की वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इस तरह से लिखी जाती है। मतलब ये कि हम इस जगह पर ये वाली वैल्यू लाके भर दें तो u हो जाएगा ये, और a हो जाएगा और t हो जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा dt, ठीक है। तो जब हमने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था तो हमने आपसे कहा था इस तरह का अगर कभी इंटीग्रेशन हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, कोई पाप नहीं होता है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का अगर सिंबल लगाओगे तो u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स हो गई ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो इसको सबको बाहर कर दो। समझ में आ रहा होगा, अभी हम करके आए हैं। किसी समय पर, मतलब t1 समय पर पोजीशन 1 थी और किसी समय t2 पर पोजीशन x2 थी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x1 से x2 तक इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, u, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, अभी बताया था, प्लस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है। कैसे होता है, t की पावर n, तो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। जिसको इंटीग्रेशन ना आता हो, वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे बाउंड्री लगाऊंगा, तो क्या मिलेगा हमें, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u t2 माइनस t1। क्यों, t को एक बार मैं 2 से रिप्लेस करूंगा, एक बार 1 से रिप्लेस करूंगा, प्लस एक बार t को 2 से, एक बार t को 1 से, a बाई 2, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। पता है अभी हम कुछ और रिलेशन लिखेंगे जो बहुत आप लोग जिससे बहुत परिचित हो, जिससे बहुत फेमिलियर हो। वो इक्वेशन मुझे इतनी पसंद नहीं जितनी ये इक्वेशन मुझे पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे बहुत प्यार है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन से बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती हैं और इस इक्वेशन से हमें थोड़ा समझ में भी आता है। अगर हम इसको ध्यान से सुने, समझें, बोलें तो ज़्यादा समझ में आता है। क्या बोलें, देखो अगर मुझे कोई बोले कि t1 टाइम से t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोला जाए 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड में
2 सेकंड से 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकंड से 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, 0 सेकंड से 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर कोई बोले 2 सेकंड से 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो T1 की जगह 2 रखो, T2 की जगह 5 रखो, T1 की जगह 2 रखो, T2 की जगह 5 रखो, U और A की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या देता है, इसके बारे में अच्छे से लिखो। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। क्या है ये देता है? ये देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी कभी दे सकता है। तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कब बराबर होते हैं? जब तक पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ना बदले। ठीक है, तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी होगा जब तक पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ना बदले तब तक। तो आप ये बोलोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट ही देता है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन कंडीशनल है, पार्टिकल लौट तो नहीं रहा है, लौटेगा तो डिस्टेंस नहीं होगा। इसलिए कोई बोलता है कि ये डिस्टेंस होता है क्या, तो तुम मना कर दोगे, तो नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस दे सकता है इत्तेफाक से। लेकिन हम लोग की आदत बड़ी खराब, हम लोग आधा पढ़ते हैं। हमने कहा ये देता है डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई मतलब नहीं बना ना, इसको पूरा बोलो। ये डिस्प्लेसमेंट देता है पार्टिकल जितना ट्रेवल करता है T2 से T1 टाइम में। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कब है? फॉर टाइम इंटरवल ऑफ, तो मैं टाइम इंटरवल को ऐसे लिख देता हूं, फॉर टाइम इंटरवल ऑफ T2 टू T1। ठीक है, इसको आप चाहे पूरा शब्दों में लिख सकते हो, वर्ड बाय वर्ड लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। व्हाट्सएप की लैंग्वेज में मैं तो कहता हूं नोट्स होने चाहिए। नोट्स एक्चुअली व्हाट्सएप या कॉमिक्स के फॉर्म में होने चाहिए, बढ़िया अच्छे से कुछ भी चित्रकारी कर करके आप बनाओ। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किसके लिए? फॉर टाइम इंटरवल ऑफ T2 टू T1। मतलब अगर कोई पार्टिकल T1 समय से T2 समय में कुछ दूरी तय करता है, कुछ डिस्प्लेस करता है, वो है ये। ठीक है, दूरी मैंने गलत बोला, डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए था। तो जो पार्टिकल T1 से T2 समय में जितना डिस्प्लेस करता है, जितना विस्थापित होता है, वो है ये। ठीक है, डिस्टेंस इत्तेफाकन दे सकता है। आप यहां UA की वैल्यू बढ़िया रखो, आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसी का स्पेशल केस, अब मैं इसी की स्पेशल केस पढ़ता हूं। पहला स्पेशल केस क्या है? इफ, ठीक है, मैं बोलूं T1 0 है और T2 की वैल्यू कोई T है, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन T सेकेंड, ध्यान सुनना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन T सेकेंड, मतलब फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? 0 से 3 सेकेंड में, 0 से 4 सेकेंड में, 0 से 5 सेकेंड में, ये मतलब होता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, इन T सेकेंड, इसका मतलब हो गया T1 मेरा 0 होगा, T2 मेरा T होगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए आप 10 क्लास तक पढ़े हो, तो 0 से 10 तक पढ़े हो ना, ये मतलब हो गया। तो T सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो देगा डेल्टा x, और T2 की जगह T रखोगे तो UT A/2 T²। यही तो आप पढ़ते हो। तो ये अब ये जब पढ़ते हो लेकिन इसको लिखते नहीं सही से हो, पढ़ते हो लेकिन लिखते सही से नहीं हो, पढ़ते हो लेकिन फील नहीं सही से करते हो। ये डिस्प्लेसमेंट कब का है? ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किसका? पार्टिकल का। ठीक है, किसके लिए? फॉर T सेकेंड्स। ठीक है, या इन T सेकेंड्स में बोलूं तो इन T सेकेंड्स, T सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। T सेकेंड मतलब क्या हो गया? अगर मैं कभी बोलूंगा इन T सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ? 0 to T सेकेंड। इन T सेकेंड बोला जाए, समझ जाना 0 से T सेकेंड की बात हो रही है। ठीक है, ये आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां भी मैं कलाकारी करूंगा, एक छोटी सी कलाकारी करूंगा। सेकेंड केस, अगर आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट इन Tth सेकेंड, मैं दो शब्द बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। दोनों में कोई फर्क है? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड मतलब हो गया 0 to 5, डिस्प्लेसमेंट इन 5th हो गया मतलब 4 to 5, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd हो गया 2 to 3, डिस्प्लेसमेंट इन 1st हो गया 0 to 1, डिस्प्लेसमेंट इन 10th हो गया 9 to 10, डिस्प्लेसमेंट इन 10 हो गया 0 to 10। मतलब आप 3rd क्लास को गए हैं तो सेकेंड से 3rd में गए हैं ना,
अब आप 3 क्लास तक पढ़े हैं तो 0 से 3 तक पढ़े हैं ना, ये कहने का मतलब हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, इसका क्या मतलब हो गया, हमारा जो t1 होगा वो होगा t-1 और t2 जो होगा वो हमारा होगा t सेकेंड। क्यों? अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड तो इसका मतलब क्या होगा, 3 से लेके 4 तक ना, 3 से लेके 4 तक। तो जब आप यहां पे रखोगे t1 की वैल्यू t-1 रखोगे और t2 की वैल्यू t रखोगे तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहां क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा t-1, ठीक है, प्लस a/2 और यहाँ क्या लिखा जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा t² और यहाँ पे माइनस का t-1 का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, मुझे पता है तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो। u आएगा, यहाँ क्या आएगा, a आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 2t-1 आएगा और यहाँ पे आएगा /2 आएगा, ये आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा tth सेकेंड में। ये डिस्प्लेसमेंट है tth सेकेंड में, ये डिस्प्लेसमेंट है tth सेकेंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट है t सेकेंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट है सबसे बढ़िया, जिस इंटरवल में चाहिए उसके हिसाब से वैल्यू रखो, आंसर आएगा। तो ये याद करना फायदे वाली सौदा है ना, बाकी आते रहेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर मैं पूछूं ये इक्वेशन तो गलत है, क्यों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां वेलोसिटी है, ये तो डायमेंशनली गलत हो गया। इसका डायमेंशन आएगा कितना, इसका डायमेंशन आएगा l, इसका डायमेंशन आएगा t-1, ठीक है। देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे, अगर आपसे मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 3rd सेकेंड मतलब 2 से 3, 4th मतलब 3 से 4, मतलब एक सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना। तो ये देखा जाए ये क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मतलब ये इधर देखा जाए तो वेलोसिटी है, तो इधर भी वेलोसिटी ही देखा जाए तो है ना। नहीं तो और समझो, ये u है, u t से मल्टीप्लाई हुआ, u t से मल्टीप्लाई, u 1 सेकेंड से भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ 1 हिडन है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, कोई गलत नहीं। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ जगह छोड़ने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ और बताना था। वो क्या बताना था, ध्यान से सुनो जरा। अब यहाँ पे मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके लिए पूरा मैंने मैदान खाली कर दिया। क्या बताना है, ध्यान से सुनो। मुझे बताना ये है एक्चुअली कि जो ये इक्वेशन है इसमें ज़रा मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करूँगा, देखो ये जो डेल्टा x है ना, इसमें ut जो है, ut को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, ut/2 कर देता हूँ और एक ut/2 कर देता हूँ यहाँ पे, और ये क्या रहेगा, at² रहेगा। तो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, ये क्या आ जाएगा मेरा, ut/2 आ जाएगा, और यहाँ से मैं t/2 कॉल कर लेता हूँ कॉमन, क्या कर लेता हूँ, यहाँ से t/2 कर लेता हूँ मैं कॉमन, तो ये क्या मिलेगा, u + at मिलेगा। सब लोग समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, इनको नज़र आ गया होगा कि सर जी ये लिखा है v, ये लिखा है v, तो यहाँ लिख दिया v और ये t/2, u + at v होता ही नहीं होता ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा x = u + v/2 t, ये हो गया, ये आ गया। ये सबको याद रखना है बिल्कुल तोते की तरह। क्या, डेल्टा x = u + v/2 × t होता है। लेकिन कसम है, इस इक्वेशन के लिए 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 कसम है। वो कसम क्या है, कसम है क्या, बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं 0 से लेके t टाइम में, 0 से लेके t टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 से लेके t टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। और यहां एक और कसम है कि 0 से t के लिए भी है ना, तो 0 से t टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो 0 से t सेकेंड में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आप इसको ये लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा v एवरेज। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो तो क्या आएगा, u + v/2
2 हो जाएगा। तो 0 से t सेकंड में अगर एवरेज निकालना है तो वो u प्लस v/2 होगा। लेकिन ये फॉर्मूला सुन तो रहे हो, समझो। अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पे वेलोसिटी उसका v है, तो 0 से लेके उस टाइम t तक के लिए एवरेज क्या होगा? तो 0 सेकंड की वेलोसिटी लिखो, उस सेकंड के जिस सेकंड तक के में आपको चाहिए एवरेज, उस सेकंड पे जाके वेलोसिटी लिखो, दोनों वेलोसिटी को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये कब वैलिड है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है, हमेशा मत लगाना, नहीं आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको एक बात क्लियर हो गई क्या? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो किसी टाइम इंटरवल t2 से t1 तक में या t1 से t2 तक की बात कर रहे हैं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, 0 से t में ये फॉर्मूला लगेगा और ये सब डिस्प्लेसमेंट देंगे, डिस्टेंस नहीं देंगे, इत्तेफाकन डिस्टेंस देंगे। और अगर आपको tth सेकंड में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, समझ में आई? तो अभी तक देखा जाए आपने मोटा मोटा 2 इक्वेशन पढ़ी, v = u + at और डेल्टा x = ut + ½ at² पढ़ी। लेकिन हमारे आपके बीच की बात है, क्या बात है? ये इक्वेशन उतनी अच्छी नहीं है ना, ये भी उतनी अच्छी नहीं ना, है ना? तो इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब मैं एक बात और बताता हूं आपको, वो क्या है वो सुनो। पढ़ने जा रहे हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या है ये इन्होंने बताया गैलीलियो जी ने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इक्वल कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल में ऑड नंबर के मल्टीपल में डिस्टेंस कवर करती है। ये बात कैसे बताया पता है उन्होंने छत पे खड़े हो गए, मीनार पे खड़े हो गए थे। कौन सी मीनार थी? कमेंट करना। ठीक है, तो वो कहाँ कमेंट करना है, ये यूट्यूब में कर देना। तो उन्होंने मीनार से पंख को छोड़ा या स्टोन को छोड़ा, तो देखा इक्वल टाइम इंटरवल में वो ऑड नंबर के मल्टीपल में डिस्टेंस कर रही थी ट्रेवल। वो टाइम कैसे मेजर किया? पल्स से, अपने हाथों की पल्स को ऐसे पकड़ लिया, देखा पल्स एक दुप 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 ऐसे हो रहा था। तो एक दुप में जितना गया, फिर अगले दुप में जितना गया, फिर अगले दुप में जितना गया, तो वो क्या हो जाएगा 13579 ऐसे रेशियो में आ रहा था, ऑड नंबर के रेशियो में आ रहा था। लेकिन कंडीशन क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी थी तब के लिए, और ऐसे छोड़ दिया था तो ग्रेविटी लग रही थी, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तब ऐसा आ रहा था। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और क्या, आओ प्रूफ करते हैं। कैसे? अगर हम मान लो बोलें फॉर 0 to t निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x1 जिसको बोलते हैं, लेकिन कंडीशन क्या बोला था मैंने? कंडीशन क्या है इसकी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर की? u 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बनता ही है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन पे सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा x1 निकालना है 0 से t, तो यही भरो यहाँ पे 0 से t, तो यहाँ t रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो वह 0 ही है, यहाँ t रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, क्या जाएगा हमारा? at²/2 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें 40 से लेके 2t तक के लिए, तो ये डेल्टा, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा x2, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा x2 बोल देते हैं। t से 2t, 0 से t, t से 2t, तो यहाँ पे इसको तो रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फालतू में लिखा नजर आ रहा है आपको, है ना? तो एक बार यहाँ रखेंगे 2t, यहाँ रखेंगे t, तो 2t रखो तो 4t² और -t², 3t², तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3at² और नीचे 2 लगा है तो बाई 2। सबको समझ में आ रहा होगा। फॉर 2t to 3t, तो इसको लिखते थे डेल्टा x3, तो क्या लिखा जाएगा? 3 रखो, 9t², यहाँ पे 4, 9 - 4 क्या आएगा? 5at² बाई 2। अब मैं ज़्यादा ना करूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे, तो डेल्टा x4 क्या आएगा आपका? यहाँ डेल्टा x4 क्या हो जाएगा? सीधा लिख देते हैं क्या? 7at²/2। ठीक है, ऐसा आएगा। और जो चालाक लोग हैं कहेंगे सर एक जगह और दिख रहा है मुझे, कहाँ? यहाँ। कैसे? देखो सर जी, क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, u0 कर दूँ, u0 कर दूँ, तो a क्या आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू मिलेगी ना सर, वो मिलेगी क्या? 2t - 1 a/2। तो ये सर ऑड नंबर ही तो हुआ। कैसे ऑड नंबर हुआ? मेडिकल वाले बच्चे भड़क जाएंगे, कैसे ऑड नंबर हुआ? सर t की वैल्यू 1 रखो, a/2, 2 रखो 3a/2, 4 रखो 7a/2, 5 रखो 9a/2। हाँ आ रहा है, लेकिन सर यहाँ at²/2 आ रहा था, यहाँ a/2 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे इंटरवल 0 से t सेकेंड, tt सेकेंड के इंटरवल है। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है? 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए वैलिड थी खाली। ये इक्वेशन
एक एक सेकंड के इंटरवल के लिए वैलिड है, ओनली 1 सेकंड के इंटरवल के लिए। और ये मैंने एक इन जनरल बताया 0 से t सेकंड, मतलब tt सेकंड का इंटरवल, मतलब पहले 5 सेकंड में अगर x चलता है तो अगले 5 सेकंड में 3x, अगले 5 सेकंड में 5x, अगले 5 सेकंड में 7x, अगले 5 सेकंड में 9x, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बात यहां से जस्टिफाई हो गई। ठीक है, साथ में तुमको एक कसम और पता चल गई, वो क्या है, क्या है, ये इक्वेशन एक एक सेकंड के इंटरवल के लिए वैलिड होती है। जहां वो नोट किए थे ना, वहीं जाके ये वाली बात भी लिख लो कि ये इक्वेशन केवल 1 सेकंड के इंटरवल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में, इक्वल कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो ऑड नंबर ऑफ, या इक्वल कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑड नंबर्स के रेशियो में होता है या ऑड नंबर्स के मल्टीपल में होता है। लेकिन कसम याद रखना, u0 होना जरूरी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप ओरली अब सॉल्व कर सकते हो। कैसे आते हैं मैं एक क्वेश्चन मुजबानी करके बताता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या है, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट कवर्स 5 मीटर इन 3 सेकेंड, 5 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, then displacement of the body in next 3 second, then displacement of the body in next 3 second। तो मैंने क्या बोला, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी बात है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड इज 5 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो क्या जाएगा, नेक्स्ट 3 सेकेंड में क्या जाएगा, 3 टाइम्स, पहले वाले का 3 टाइम्स। क्लियर है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया। मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे जो पहले भी पिछली क्वेश्चन जो हम पढ़ के आए हैं उसके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड, पहला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डेल्टा एक्स ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ये पार्ट फाइंड करना है आपको। दूसरा क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, पता करना है। तीसरा पार्ट इसी में पता करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट इन 5th हाफ सेकेंड, ठीक है, 5th हाफ सेकेंड, ठीक है, और या फिर मैं इसको 5th हाफ के बजाय कर सकता हूं 3rd हाफ, ज्यादा सही रहेगा ना। और आपके लिए होमवर्क है 5th हाफ सेकेंड, ठीक है, 5th हाफ सेकेंड आपका होमवर्क है। ठीक है, ये इतना आपको पता करना है। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, एक्सेलरेशन 5 है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd हाफ सेकेंड। चौथा पार्ट है यहां पर एक और, डिस्प्लेसमेंट इन, या डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये इतनी बातें आपको पता करनी है। क्लियर है, ये आप अगर करोगे क्वेश्चन तो पीछे का जो फॉर्मूला पढ़ के आए बिल्कुल रट जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आओ मैं ये वाला पहले पता करता हूं, पहला पार्ट पहले करते हैं हम लोग। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का बोलने का मतलब है, या फर्स्ट 3 सेकेंड का बोलने का मतलब होता है t इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलो, 0 to 3 सेकेंड। तो क्या लिखा जाएगा यहां, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। हम सबको ये बात अच्छे से पता है। ठीक है, कैसे पता है, अभी हम लोगों ने किया था। तो u की वैल्यू 2, टाइम कितना है 3, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना दिया मैंने 3। ठीक है, u लिखा 2, t लिखा 3, हाफ लिखा, एक्सेलरेशन लिखा 5, टाइम लिखा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 9, 5 45, 45/2, तो ये जाएगा 28.5। क्यों, 45 का आधा क्या जाएगा 22.5, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कब, इन 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को,
आसानी समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3 सेकेंड। तो जब nth सेकेंड की बात आती है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बताओ फटाफट, u प्लस 2t माइनस 1 a/2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। थर्ड सेकेंड है, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, इन सभी के लिए फॉर्मूला डेराइव किया था ना, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा थर्ड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये थर्ड के लिए। थर्ड और 3 में सबको फर्क पता है क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। नहीं पता है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो जरा पीछे जाके देखो, समझ में आएगा। u कितना है, 2 है मेरा, ठीक है, 2 लिखा जाएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 माइनस 1, a की वैल्यू 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये क्या है 6 माइनस 1 मतलब ये 25/2, 25/2 मतलब हो गया 12.5, 12.52 ये क्या हो जाएगा 14.5 मीटर। ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ये इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, हाफ सेकेंड का नया है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपको पता है। कैसे आप गेम खेलते हो तो क्या करते हो, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, ऐसे करते हो, मतलब पूरे इंटरवल को हाफ हाफ के पार्ट में डिवाइड कर देते हो। वैसे यहां टाइम को मैं 1 सेकेंड को 2-2 टुकड़े में बांट दूंगा, मतलब आधे आधे सेकेंड का मैं इंटरवल लूंगा। तो आधे सेकेंड का इंटरवल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये t0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t आधा सेकेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t 1 सेकेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t 3.5 सेकेंड हो जाएगा, ये t 4 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड हो जाएगा। तो अब आप देखो, ये है फर्स्ट हाफ, ये है सेकेंड हाफ, ये है थर्ड हाफ, ये तो मतलब हुआ। तो थर्ड हाफ कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके 1.5 तक, बस। मतलब मुझसे ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ 1 से लेके 1.5 तक, ठीक है। फिफ्थ हाफ का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ। फिफ्थ हाफ का मतलब हो गया 2 से लेके 2.5 तक। तो अगर मैंने बोला आपसे फिफ्थ हाफ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके 2.5 तक का, वो आप निकालना। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यहां से निकालना है, 1 से लेके यहां तक निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या यूज कर सकता था मैं, बताओ? नहीं, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला केवल वैलिड है हाफ सेकंड के इंटरवल के लिए। क्यों नहीं, ये फॉर्मूला केवल वैलिड है 1 सेकंड के इंटरवल के लिए, और यहां इंटरवल मेरा हाफ सेकंड का है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 0 से t सेकंड के लिए है। तो कौन सा होगा, वही जिसका तुम्हें इंतजार है, ठीक है, t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। इसी का तो इंतजार था तुम्हें। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, क्या लगता है, हमेशा लगता है। तो डेल्टा x लिखोगे, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, कैलकुलेशन करेंगे आप। और क्या करेंगे, उसी से तो मैं चेक करूंगा किसने किसने वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है। तो जो वीडियो अच्छे से देखेंगे वो इसका आंसर क्या करेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है, क्या करेंगे, वो कमेंट करेंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर। ये कमेंट करना, इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। देखता हूँ कितने लोग ध्यान से वीडियो देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट 0, ये 2 से लेके 5 सेकेंड तक। तीसरा पार्ट, मतलब चौथा पार्ट, डिस्प्लेसमेंट 2 से लेके 5 सेकेंड तक चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके? नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके नहीं, ये तो केवल 1 सेकंड के इंटरवल के। तो ये है ना अपना टाइगर, इस फॉर्मूले से t2 की जगह 5, t1 की जगह 2, t2 की जगह 5, t1 की जगह 2, आंसर आ जाएगा। वैसे क्या करते हैं आप, पहले 2 तक का निकालते, फिर 5 तक का निकालते, माइनस करते, अब डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है वही चीज़, बस थोड़ा एक स्टेप कम है, जल्दी हो जाएगा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्यों, जानते हो ना। तो फटाफट निकाल के कमेंट करना, मजा आएगा। और कोई डाउट है तो टेंशन मत लेना, कहाँ पूछना है सब पता है तुमको, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है। तो देखा जाए हमने मोटी मोटी 3 इक्वेशन पढ़ ली। कौन कौन सी 3 इक्वेशन पढ़ ली? पढ़ लिया v = u + at, फिर पढ़ लिया जो आपकी फेवरेट है डेल्टा x = ut + हाफ at स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग की ये फेवरेट नहीं है, हम लोग की फेवरेट दूसरी है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फेमस ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे तीसरी पता करनी है, v u और a और डेल्टा x में रिलेशन वाली इक्वेशन, ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं।
तो अब हमें रिलेट करना है किसी समय की वेलोसिटी को, मतलब किसी पोजीशन की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ। सो हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है। कौन सा रिलेशन पढ़ रखा है? एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को जब हमने पढ़ाया था, पढ़ा था a = v dv/dx। जो लोग चौंक रहे हो सर a = dv/dt होता है, आपने ये कैसे लिख दिया है? तो एक्सेलरेशन वाले चैप्टर में जाओ, अच्छे से देखो, समझो। कहाँ मिलेगा? क्लास 11 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये रिलेशन होता है। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? v dv एक तरफ और a dx एक तरफ, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब तो तुम लोग इंटीग्रेशन में मास्टर हो गए हो इतनी देर में ना। तो x1 पे वेलोसिटी थी u इनिशियल, मतलब x2 पे वेलोसिटी थी v। सो v का इंटीग्रेशन v²/2 कैसे आया? 1 है ना, n+1 डिवाइड बाय n+1 u से v तक। a dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके x2 तक। तो ये हो जाएगा v² - u²/2 इज इक्वल टू a x2 - x1। ये हो जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाए तो v² इज इक्वल टू आएगा u² + 2a Δx। ये आएगा ऐसा। x2 - x1 को Δx लिख दिया, तो v² = u² + 2a Δx। ये आ जाएगा रिलेशन। किसी समय की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी तो Δx डिस्प्लेसमेंट बाद वेलोसिटी कितनी जाएगी? ये इतनी हो जाएगी। ये मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी तो इस जगह से जब वेलोसिटी इतनी थी उससे Δx डिस्प्लेस करने के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी। इसमें भी वही कसम है, क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी लगाना, नहीं तो गलत आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या करेंगे? अभी एक एग्जांपल देके बताया था ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर पहुंच जाओ बेसिक्स पे, यहीं से इंटीग्रेट करके निकालना। तो ये हमारी मोशन में एक और इक्वेशन ऐड हो गई, ये वाली। तो यही तो 3 पढ़ते हैं और nth सेकेंड वाला भी पढ़ते हैं। वैसे पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन उससे कोई मतलब अब नहीं रह गया। ठीक है, अब आओ हम एक बात बताएं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्या क्वेश्चन करते हैं? ध्यान से सुनो। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे है, इसकी वेलोसिटी अभी u है। क्या है? u है। और ये दौड़ा गया, यहाँ तक चला गया। यहाँ पे l लेंथ चलने के बाद अगर इसकी वेलोसिटी हो गई v, l लेंथ चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो यही आदमी जब यहाँ से चलता चलता यहाँ तक जाता, यहाँ तक समझ रहे ना, इस जगह तक, मिड पॉइंट तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया vm है। तो ये मिड पॉइंट तक, मतलब 0 से l/2 तक जब गया होता तो कितनी वेलोसिटी होती? मतलब ये आदमी यहाँ से चला, l डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो जब ये 0 से l/2 तक गया होता तो कितनी वेलोसिटी हो जाती? ये बताना है आपको। यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से पूछूं अगर आपसे, तो बोलूँगा ये पोल है, ये पोल है, मान लो कोई मार्क है, ये है हमारी ट्रेन। क्या है? ट्रेन, रेलगाड़ी। सुना है रेलगाड़ी गाना? सबने सुना होगा। ऐसा ये रेलगाड़ी जा रही है, इसकी लेंथ क्या है? l। जब ये रेलगाड़ी इस पोस्ट को क्रॉस हो रही थी तो इसकी वेलोसिटी u थी। ठीक है, जब ये रेलगाड़ी यहाँ से क्रॉस हो रही तो इसकी वेलोसिटी u थी, तो मतलब इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी u होगी ना, कि रेल का अलग अलग डिब्बा अलग अलग वेलोसिटी चलता है। ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? फिजिक्स से कुछ भी हो सकता है साहब, ऐसा होता नहीं है, समझे? फिजिक्स से तो डरो मत ज़्यादा। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी u थी। जब ये रेलगाड़ी क्रॉस कर गई, अब ब्लू हो गई, क्रॉस कर गया ना, नीली हो गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। कितनी लेंथ थी? l। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रही थी। अब ये u से v हुआ तो एक्सेलरेशन रहा होगा, लेकिन हमने क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा था मान लो, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो जब इस रेलगाड़ी का ये वाला इतना, मतलब बीचों बीच हिस्सा क्रॉस कर रहा था, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो हो जाएगी vm। इस समय l/2 हिस्सा क्रॉस कर चुका था, l/2 क्रॉस करने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं भाई? जब ये इतना वाला हिस्सा था तो u वेलोसिटी थी, जब पूरा चला गया तो v वेलोसिटी हो गई, मतलब l लेंथ मूव करने पे इसकी वेलोसिटी v हुई।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो जब मिड पॉइंट क्रॉस करेगा मतलब जब L/2 लेंथ क्रॉस कर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही तो पूछा है। तो यहां क्या पूछा है, u वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा था तब वेलोसिटी v हो गई L लेंथ चलने के बाद। तो जब ये मिड पॉइंट पे आएगा मतलब रास्ते के मिड पॉइंट पे होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो सॉल्व करेंगे ऐसे, कैसे निकालें। देखो यहाँ पे क्या है, UV और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करना बेवकूफ़ी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करना बेवकूफ़ी है। समझदारी है इस इक्वेशन को यूज करने में। तो पहली कंडीशन के लिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, 2 टाइम्स ऑफ a और l लेंथ चल लिया, इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू भर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, मिड पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, कितना लेंथ चल लिया a और कितना लेंथ चल लिया L/2 चल लिया। तो इसको क्या लिखेंगे, vm स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर प्लस का al लिखेंगे। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब मैं अगर al की वैल्यू यहां रख दूं, ये al की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस vm स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको vm जो मिलेगा वो मिलेगा vm, मिड पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो आएगा यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, ये आएगा, ये होगा मिड पॉइंट की वेलोसिटी। सीधा लगाओ, लेकिन कसम एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कसम क्या, मिड पॉइंट की वेलोसिटी की है। हर जगह मत लगा देना, 0 से L चल गया तो इतना L/2 चल गया, तब के लिए है ये, बाकी के लिए निकालना होगा तो निकालना है ना। तो क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब के लिए ये, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आज आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई, कौन कौन सी बताई, v इक्वल टू यू प्लस एटी बताई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, समझ गए ना, 3 बताई, कौन सी, u t2 माइनस t1 हाफ t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बताई, या फिर 0 से t के लिए बताया, क्या बताया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बताया। फिर क्या बताया आपको, और भी इक्वेशन बताई, कौन सी बताई, एक बताई nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बताई है ना। फिर उसके बाद हमने ये रिलेशन बताया, कुछ क्वेश्चंस किए। तो मेरे ख्याल से अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक छोटा सा PDF शेयर करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन का, उसको आप डिस्क्रिप्शन से ढूंढ लेना, कर लेना, और उसके आंसर्स, ठीक है, उसी में होंगे PDF में ही। लेकिन फिर भी सॉल्यूशन निकालने में या कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, कहाँ पूछना है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।